Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I am back with new video. थंबनेल से एंड डायग्राम से एक चीज तो आप समझ गए ना, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीड. अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लांट बिकॉज सीड ऑल्सो मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज एंड इट हैज सम बेटर अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज. वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग कंपोनेंट डिस्कस करेंगे. बात समझ में आ रही है ना? तो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया था ड्यूरिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज फ्रूट, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट which mainly develops from the ovary, and that's why fruit is also known as a ripe ovary. Similarly, the ovule develops into a seed. बात समझ में आ रही है ना? It simply means कि अगर हम seeds की बात कर रहे हैं तो first of all we have to remember that seed is a fertilized ovule. Clear ना? And fertilized ovule, which simply means कि when ovule gets fertilized it develops into seed. So that's why it is the final product of sexual reproduction. अब ये चीज तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस काफी सारे टॉपिक्स में. जिन लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन की वीडियो नहीं देखी है, पॉलिनेशन की वीडियोस नहीं देखी है, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. अब ये दो चीजें तो क्लियर ना कि इट्स अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एंड इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एंजियोस्पर्मिक प्लांट में टू मेजर चेंजेस जो आते हैं, उसमें फर्स्ट इज ओवरी बिकम्स द फ्रूट एंड ओव्यूल बिकम्स सीड. क्लियर ना? नाउ अ टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स. जो कंपोनेंट्स अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं. तो अ टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. अब कौन कौन से कंपोनेंट सीड्स के लिए इंपॉर्टेंट है? नंबर वन द कवरिंग ऑफ सीड विच इज नोन एज सीड कोट. क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. नंबर टू cotyledons, and cotyledons भी important है because it stores the food for germination. And the third one is plumule, which is formed by apicotyl and a radicle which is formed by hypocotyl. क्लियर ना? अब सीड कोट, कॉटिलेडोन्स, प्लम्यूल एंड रेडिकल को पहले हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लें, स्ट्रक्चर में समझ लें द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, तब इसके एक्सप्लेनेशन को समझने में आपको बहुत इजी लगेगा. पहली चीज क्या है? सीड कोट. तो सीड कोट मीन्स द कवरिंग ऑफ सीड. And there are two important covering of seeds. यहाँ आपको दिख रहा है ना, this is the first covering and ये जो इसके just inner है, this is the second covering. Clear ना? तो two coverings are there. The outer covering is known as testa and the inner covering is known as tegumen. Okay? तो two coverings are there, testa and tegumen. And the most important thing, this testa and tegumen, यहां भी देख लेते हैं because it's a monocot seed and it's a dicot seed. Okay, so this outer covering is known as testa and the inner covering is known as tegumen. Okay, now why these two coverings are important? सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, that ovule develops into seed. So it is understood the integuments of ovule becomes the covering of seed. अगर आपने ovule को स्टडी किया है, नहीं भी किया है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ovule में ये जो टू कवरिंग्स है, दिस इज नोन एज आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इसके जस्ट
इनर, ये जो कवरिंग आप देख रहे हो दिस इज इनर इंट्रीग्यूमेंट्स. ओके, तो आउटर एंड इनर इंट्रीग्यूमेंट्स, द टू आउटर कवरिंग ऑफ ओव्यूल becomes the covering of seed as a testa and tegmen. ये क्लियर है ना आपको? तो पहले कवरिंग हम लोग डिस्कस कर लें, पहले कंपोनेंट को डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग वन बाय वन अगले कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे. सो द सीड कोट कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट कवरिंग. द फर्स्ट वन इज टेस्टा एंड द नेचर ऑफ टेस्टा. अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूं तो this covering is hard as it protects the developing embryo. Okay, so testa, it is hard in nature and it is hard in nature and it develops from outer integument of an ovule. क्लियर ना? तो इट डेवलप्स फ्रॉम द आउटर इंट्रीग्यूमेंट्स ऑफ एन ओव्यूल. ये चीज आपको याद रखनी है. क्लियर? एंड द इनर वन इज टेगमेन एंड टेगमेन डेवलप्स फ्रॉम इनर इंट्रीग्यूमेंट. टेगमेन डेवलप्स फ्रॉम इनर इंट्रीग्यूमेंट एंड द नेचर ऑफ टेगमेन इज पेपरी, जस्ट लाइक अ पेपर or leathery. Okay, so tegmen is papery or leathery and develops from inner integuments. Inner integuments. अब एक चीज तो क्लियर, एक कंपोनेंट तो क्लियर, दैट इज सीड कोट. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज cotyledons. अब a seed may consist of single cotyledon or it may consist of two cotyledon. So cotyledon may be one or two. Okay, so after seed coat the second one is cotyledons and cotyledons may be one or two. Okay, so it may be one है तो monocot seed और टू, अगर टू है तो इट इज डाइकॉट सीड. ओके, एक चीज तो क्लियर. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉटिलेडॉन? कॉटिलेडॉन इज मेनली fleshy or swollen as it stores the food, and during germination the water gets entered through the micropylar opening. This is the micropyle opening, okay, through which the water enters, and the food present in cotyledons gets swelled and it develops pressure on the seed coat, which gets ruptured to develop the plumule as a shoot system and radicle as a root system. बात समझ में आ रही है ना? तो कोटिलेडॉन का फंक्शन क्या है? ये फूड को स्टोर करेगा, और अगर ये फूड को स्टोर कर रहा है तो एक चीज तो क्लियर है ना कि ये फ्लैशी होगा एंड स्वोलन होगा. अब जब ये फूड को स्टोर कर रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि इट स्टोर्स फूड फॉर जर्मिनेशन. ओके, तो इट स्टोर्स फूड फॉर जर्मिनेशन. तो ये जर्मिनेशन के लिए फूड को स्टोर कर रहा है. अब जर्मिनेशन कैसे होगा इस फूड से? बहुत सिंपली आपको मेंशन करना है कि when water enters through the micropyle, when water enters through micropyle, okay, so food swells and develops pressure on the seed coat. जब फूड स्वेल होगा तो प्रेशर सीड कोट पे आएगा एंड सीड कोट रप्चर्स, और जैसे सीड कोट रप्चर होगा सीडलिंग्स अराइज एज अ शूट सिस्टम. तो डेवलप्स प्रेशर ऑन सीड कोट.
ओके। एंड जैसे ही प्रेशर डेवलप होगा सीड कोट पे, तो इट अंडरस्टूड कि द सीड कोट गेट्स रप्चर, सीड कोट गेट्स a ruptured and seedlings arise. Okay, seedlings arises. क्लियर ना? तो सीडलिंग अराइजेज मीन्स अ साइन ऑफ जर्मिनेशन। तो जब तक कॉटिलेडॉन का फूड स्वेल नहीं करेगा तब तक सीड कोट पे प्रेशर नहीं आएगा। अब प्रेशर आएगा, सीड कोट रप्चर होगा, सीडलिंग अराइज होगी, मतलब प्लम्यूल अराइज होगा। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज प्लम्यूल इन द डाइकोट एंड इन द मोनोकॉट सीड। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, विच इज कंप्लीटली डार्क बाय अ ग्रीन मार्कर, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज प्लम्यूल पार्ट एंड प्लम्यूल डेवलप्स फ्रॉम एपिकॉटिल। ओके, तो ये एपिकॉटिल है विच गिव राइज टू प्लम्यूल एंड इसके जस्ट नीचे ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं दिस इज radical, okay, which develops from hypocotyle. क्लियर ना? तो पहले हम लोग सीड कोट कवर कर चुके हैं, कॉटिलेडॉन कवर कर चुके हैं, अब हम लोग रेडिकल एंड प्लम्यूल को डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले ये पोर्शन में रब कर लूं ताकि मोर एंड मोर स्पेस अवेलेबल हो सके to understand the structure. So plumule and radicle, these are the two components which we have to discuss now. As plumule develops from apicotyl, okay, or it's a part of apicotyl, okay. And the function of plumule is very simple, that it develops into shoot system. Okay, the plumule develops into shoot system. अब यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है आपको, मोनोकोट एंड डाइकोट के प्लम्यूल में डिफरेंस क्या है। मोनोकोट में भी सिर्फ कुछ मोनोकोट्स जस्ट लाइक ग्रास, तो ग्रास में क्या होता है, ये जो प्लम्यूल है ये है स्ट्रक्चर प्लम्यूल का। ओके, तो प्लम्यूल ये प्लम्यूल है और ये जो पोर्शन है दिस इज रेडिकल। ओके, मैं इसे अलग मार्कर से मार्क कर रहा हूं अदरवाइज कंफ्यूजन ना हो। ये पोर्शन है रेडिकल का, तो प्लम्यूल एंड रेडिकल के ऊपर देखिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये दिख रही है ना आपको, प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक ये और एक ये। तो पहले इस प्रोटेक्टिंग कवरिंग को भी डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉट में प्लम्यूल गेट्स कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल गेट्स कवर्ड बाय कोलियोराइजा। ओके, तो रेडिकल गेट्स कवर्ड बाय कोलियोराइजा। तो प्लम्यूल सिंपली पार्ट ऑफ एपिकॉटिल विच डेवलप्स इनटू शूट सिस्टम एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन मोनोकोट सीड जस्ट लाइक ग्रास, तो मोनोकोट में प्लम्यूल इज कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल। ओके, तो मोनोकॉट में प्लम्यूल इज कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल। क्लियर? और सेम चीज अगर हम डिस्कस करें इन डाइकॉट, तो डाइकॉट में प्लम्यूल इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय कोलियोप्टाइल, so it is not protected simply by कोलियोप्टाइल। क्लियर ना? सेम रेडिकल के लिए भी है,
अब रेडिकल के लिए क्या कंडीशन है? रेडिकल इज a part of hypocotyl which develops into root system. क्लियर ना? चाहे ये रेडिकल हो या ये रेडिकल हो, ओके? तो इट्स a part of hypocotyl which develops into root system. Clear now? तो apicotyl and hypocotyl shoot and root. But in the case of monocot like grass, तो monocot like grass एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसमें क्या होगा? The radical is protected by coleorhiza, is protected by coleorhiza. Okay, but in dicot it is not protected by any covering. In dicot it is not protected by any covering. So this is about plumule and a radical. One more important thing which is very important for the dicot and monocot seed. अब इस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज द एंडोस्पर्म, ओके? ये एंडोस्पर्म है, और अगर सीड में एंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाए या रिमेन्स रह जाए तो सीड को एल्बुमिनियस बोलते हैं. बात समझ में आ रही है ना? तो सीड में भी एल्बुमिनियस और नॉन एल्बुमिनियस. So if endosperm remains, the seed is known as albuminous seed. Okay? तो अगर एंडोस्पर्म बच रहा है तब तो सीड को एल्बुमिनियस या एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है, और अगर ये कंज्यूम्ड हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ज़ायगोट इनटू एन एम्ब्रियो तब ये नॉन एल्बुमिनियस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. ओके, तो फर्स्टली albuminous seed, or it is also known as endospermic seed. ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इफ द सीड हैज रेजिडुअल एंडोस्पर्म, अगर एंडोस्पर्म बचा है तब इसे हम एल्बुमिनियस सीड बोलते हैं. एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो एग्जाम्पल्स में राइस, wheat, okay, maize, castor, etc. ठीक है, these are the albuminous seed. Okay, number 2, non-albuminous or non-endospermic seed. Non-albuminous or non-endospermic seed. तो it simply means कि they do not have a residual endosperm. तो इसमें residual endosperm नहीं होगा. Do not have residual endosperm. ये चीज भी क्लियर. और यहां भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लाइक पी, बीन्स, मस्टर्ड, ओके, एटसेट्रा. तो ये चीज तो ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म था. अगर एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है देन इट इज कॉल्ड एज एल्बुमिनियस. अगर एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं कर रहा है तब इसे नॉन एल्बुमिनियस सीड बोला जाता है. एक और कंडीशन है, सीड में भी पैरिस्पर्मिक और नॉन पैरिस्पर्मिक. अब पैरिस्पर्मिक सीड क्या है? पैरिस्पर्मिक सीड में एक सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है. आपको याद होगा कि एम्ब्रियो सैक के जस्ट ऊपर ये जो पार्ट है यहां पे मास ऑफ पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज न्यूसिलस. ओके, तो ये पोर्शन है न्यूसिलस. एंड इफ द न्यूसिलस परसिस्ट then it is known as perispermic seed. Okay, तो perispermic seed में it has residual nucellus.
अगर न्यूसिलस भी बच जाता है तो इसे हम पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में ब्लैक पेपर, निम्फिया एंड बीट रूट। ओके, अच्छा, ओव्यूल में एक चीज आपने नोटिस की थी ना कि ये जो कवरिंग ऑफ ओव्यूल थी, आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स, it becomes the covering of seed as a testa and tegmen. Testa hard, tegmen papery or leathery. Then we have discussed about cotyledons. ठीक है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना मोनोकॉट सीड में, कॉटिलेडोन जो है वो लेटरल साइड पे शिफ्ट हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में कॉटिलेडोन इज नोन एज, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, स्कूटेलम। ओके, इसलिए मैं एक बार सारे कंपोनेंट्स को रिकॉल कर रहा हूं। तो आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल बिकम्स द आउटर एंड इनर कवरिंग ऑफ सीड एज टेस्टा एंड टेगमेन। टेस्टा इज हार्ड, टेगमेन इज पेपरी और लैदरी। देन सीड में कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉटिलेडोन, और अगर सिंगल कॉटिलेडोन ग्रास फैमिली से है देन यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द टर्म स्कूटेलम बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट सिंगल or the monocot, the cotyledon mainly which shifts to the lateral side. Okay, तो grass family में single cotyledon shifts to the lateral side which is known as scutellum, and bean family में there are two cotyledons and the function of cotyledon is very important because it stores the food for germination. अगर इसमें फूड स्टोर नहीं होगा तो जर्मिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यही फूड स्वेल करता है ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सीड दैट इज माइक्रोपाइल थ्रू विच द वाटर एंटर्स। तो ये ओपनिंग है माइक्रोपाइल। ओके, और आपको याद होगा ये माइक्रोपाइल ओव्यूल में इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं। ओके, तो ये कवरिंग माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल remains as a small opening in the seed which allows the entry of water. अब माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर एंटर होगा तो ये अंडरस्टूड है कॉटिलेडॉन में जो फूड है वो स्वेल करेगा। स्वेल करने से क्या होगा कि प्रेशर आएगा वॉल पे प्रेशर आएगा तो सीड कोट बर्स्ट होंगी और प्लम्यूल डेवलप होगा एज ए शूट एंड रेडिकल डेवलप होगा एज अ रूट। ये चीज क्लियर है ना? तो रेडिकल डेवलप होगा एज ए रूट, प्लम्यूल डेवलप होगा एज ए शूट। बट अगेन अगर ये मोनोकॉट है तो एक चीज आपको याद रखनी है कि प्लम्यूल इज, ये देखिए ये प्लम्यूल है ना, तो प्लम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय कॉलियोप्टाइल एंड रेडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय कॉलियोराइजा। तो कॉलियोराइजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द रेडिकल एंड कॉलियोप्टाइल इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लम्यूल। ओके, देन इफ द सीड हैज रेजिडुअल एंडोस्पर्म तब इस सीड को हम बोलते हैं एल्बुमिनस। अगर ये नहीं है देन वी कॉल्ड इट एज अ नॉन एल्बुमिनस। इसमें देखिए इसमें एंडोस्पर्म नहीं है तो इसे हम नॉन एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। क्लियर ना? अगर सीड में न्यूसिलस भी परसिस्ट कर जाए, अगर ये कंज्यूम्ड ना हो तो सीड बन जाता है पेरिस्पर्मिक। ब्लैक पेपर ये आपके घर में अवेलेबल होगा तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ पेरिस्पर्मिक सीड। Now one more important content about the seed, that is the viability period. Now the viability period means those period in which the seeds remain dormant. क्योंकि after the maturation के बाद क्या होता है? The water content of seed decreases and its metabolic activity slows down. जब metabolic activity slow हो जाएगी तो seed may enter into a dormant stage or it may germinate immediately depending upon the type of seed. Okay, so this is very important कि after maturation, okay, its water content decreases and its metabolic activity
its metabolic activity slows down. So now seed has two options. It may remain dormant, okay, or it may germinate immediately, okay. अब इस बेसिस पे सीड का वाइबिलिटी पीरियड डिस्क्राइब होता है. So the viability period means the ability of seed to remain dormant for the germination. यानी कितने लंबे टाइम तक ये अपनी जर्मिनेशन एबिलिटी को रिटेन कर सकता है, ओके. तो एबिलिटी टू रिटेन इट्स जर्मिनेशन पीरियड, ओके. अब कुछ सीड का जर्मिनेशन पीरियड बहुत कम है, अराउंड few days to few weeks. तो जिसका लेस जर्मिनेशन पीरियड है, पहले हम उसे डिस्कस कर ले. सीड विद लेस जर्मिनेशन पीरियड और लेस वाइबिलिटी पीरियड, ओके. तो इसमें आपका बेस्ट एग्जांपल है राइस, व्हीट, ओके, राइस, व्हीट, मेज, ओके. Number of seeds are there which are having less germination period, but कुछ seeds का germination period बहुत ज़्यादा है. एक species है Lupinus archytas, इसका germination period एक record है that is 10,000 years, okay. So Lupinus archytas, they get derived from Arctic tundra, okay. They are having germination period of 10,000 years. तो 10,000 years का वाइबिलिटी पीरियड है. सिमिलरली डेट पाम का वाइबिलिटी पीरियड 2000 years है, ओके. डेट पाम का भी वाइबिलिटी पीरियड आपको याद रखना है, इट्स ऑफ 2000 years. अब एडवांटेजेस देखेंगे. सीड के एडवांटेजेस क्या हैं टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट. देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ सीड्स फॉर एंजियोस्पर्मिक प्लांट. फॉर एग्जांपल, इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, इट हैज बेटर अडैप्टिव स्ट्रैटेजीज, and seed coat helps in the protection of embryo, and it also helps in dispersal of seed, okay. तो डिस्पर्सल ऑफ ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, सीड नहीं. तो एडवांटेजेस ऑफ सीड टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट. तो इसको बहुत समराइज्ड फॉर्म में समझना है आपको. द फर्स्ट वन, इट हैज बेटर अडैप्टिव स्ट्रैटेजीज. Adaptive strategies, okay. तो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो इट हेल्प्स इन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज आफ्टर जर्मिनेशन. सीड कोट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन. And dispersal of an organism. Clear? So this is all about the structure of seed as well as the function of seed. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें. चैनल पे जो लोग न्यू है वो प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम.